गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी इसके इंट्रो के बारे में कि क्वाड्रिलेटर क्या होती है, किस किस टाइप की क्वाड्रिलेटर होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं आज हम। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर क्या होती है? वैसे तो आप लोग ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। क्वाड्रिलेटर ये होती है क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स हो, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी, और इसके 4 एंगल ए बी सी डी। नेमिंग कुछ भी हो सकती है। 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस। ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स। It has 4 sides, 4 angles and 4 vertex is known as quadrilateral, जिसकी 4 sides हैं। क्या क्या sides हैं इसकी? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। कितनी sides हो? 4 sides, 4 एंगल हो, 4 एंगल्स, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, और 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। ए बी सी डी इज नॉन एज क्वाड्रिलेटर। ये तो होती है क्वाड्रिलेटर। आगे क्वाड्रिलेटर की आपकी काफ़ी टाइप्स हैं। टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। पहले हमने क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सबसे फर्स्ट है ट्रेपेजियम से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होती है? साइड्स तो इसकी भी 4 होंगी। ये आपकी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ट्रेपेजियम में एक तो पैरेलल साइड होती है और एक नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। इसकी मेन कंडीशन यही होती है जिस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर, एक अपोजिट पेयर क्या हो? पैरेलल हो, और एक अपोजिट पेयर अनपैरेलल हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यहाँ पे क्या पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल। अगर कहीं बार आपकी जो ये नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल हो जाए, जैसे ये ए डी है, ये भी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा हो, और जो ये बी सी है ये भी अगर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा हो, तो दैट मीन्स इसे हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। कौन सी ट्रेपेजियम बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, जब भी आपकी ये नॉन पैरेलल साइड क्या दे रखी हो? इक्वल दे रखी हो। वैसे ट्रेपेजियम क्या होती है? जिसमें एक पैरेलल साइड होती है, एक अपोजिट पेयर जो होता है पैरेलल होता है, और दूसरा अपोजिट पेयर अनपैरेलल होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है ए बी सी डी, जिसमें जो ईच अपोजिट पेयर होता है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। जैसे ए बी पैरेलल हो डी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के, तो दैट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ईच अपोजिट पेयर इज पैरेलल, तो दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस टाइप से, पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। इसमें ईच पेयर, प्रत्येक पेयर, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है और ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है अब आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है,
रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसमें अपोजिट पेयर है ये एक तो इक्वल होगा, इसकी मेन कंडीशन यही होती है कि अपोजिट पेयर इक्वल हो, ठीक है, तो वो पैरेलल भी होगा, तो ये पैरेललोग्राम भी बनी ना, इक्वल भी है अपोजिट पेयर, ईच अपोजिट पेयर इक्वल भी और पैरेलल भी, और साथ में इसमें ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर एक कंडीशन और बढ़ गई 90 डिग्री का। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेपेजियम, जिसमें एक अपोजिट पेयर सिर्फ पैरेलल होता है। सेकंड हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, जिसमें ईच प्रत्येक अपोजिट पेयर पैरेलल होगा। और थर्ड हमने पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, और हर साथ में प्रत्येक एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का होगा, तो वो आपकी क्या होती है, रेक्टेंगल कहलाती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में आपकी हर साइड इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, इसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड रोम्बस कहलाता है वो। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, ए बी सी डी स्क्वायर दे रखा है, इसमें चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, एंड सी डी इक्वल होगा डी ए के। फोर साइड्स तो इक्वल हैं ही, साथ में जो आपका प्रत्येक एंगल है, ईच एंगल है, वो भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल ए इक्वल में एंगल बी इक्वल में एंगल सी इक्वल में एंगल डी इक्वल में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपकी पैरेलल क्वाड्रिलेटर्स की टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर, सिर्फ वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, दैट इज कॉल्ड, वो हमारी क्या कहलाती है, कौन सी क्वाड्रिलेटर होती है, ट्रेपेजियम है। सेकेंड हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ईच पेयर, ईच अपोजिट पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल, इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच अपोजिट पेयर इक्वल एंड ईच एंगल आर राइट एंगल। एंड नेक्स्ट हमारी फोर्थ है रोम्बस। रोम्बस में कंडीशन होती है जिसमें फोर ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इट इज़ नॉन एज रोम्बस कहलाती है वो क्वाड्रिलेटर। और स्क्वायर में चारों साइड्स भी इक्वल होंगी और प्रत्येक एंगल, ईच एंगल भी आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ये तो थी आपकी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब मैं आपको इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी करवाती हूँ इन क्वाड्रिलेटर्स की, कि डायगोनल के बेस पे इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो AC किसके इक्वल होता है, BD के। ये हम किसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल्स, जो क्वाड्रिलेटर्स हैं उनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, और फिर स्क्वायर। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, मतलब AO इक्वल में OC और OB इक्वल में OD, ठीक है। इसमें डायगोनल सिर्फ इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। और रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली,
परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, बाइसेक्ट तो कर रही है ये, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD तो है, और साथ में ये कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे, मतलब जो ये प्रत्येक एंगल है कितनी डिग्री का होएगा, 90 डिग्री का होगा। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ये सभी होते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर में सभी आ जाते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी आएंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और साथ में 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेंगे, मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का भी होगा। ये थी आपकी क्वाड्रिलेटरल्स, जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है उनके डायगोनल्स की क्या क्या कंडीशन होती है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। अब एक रहेगी लास्ट आपकी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, काइट। वैसे ये सब आप पहले वाली क्लासेस में पढ़ के आए हो, 8th क्लास में भी आपने ये चैप्टर किया था क्वाड्रिलेटर का, ठीक है। मैंने फिर से ही आपको ये सारा रिवाइज करवा दिया, क्वाड्रिलेटर्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या हैं, क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स की क्या क्या कंडीशंस हैं। एक लास्ट है आपकी काइट। ये काइट होती है, ठीक है, ABCD। इसमें जो एक एडजस्टेंट साइड इसमें देखो कौन कौन सी है, एक तो DC है और BC, ये एडजस्टेंट साइड है, और एक DA और एक AB एडजस्टेंट साइड है। इसमें एडजस्टेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं, मतलब DC किसके इक्वल होगा, CB के, और DA किसके इक्वल होगा, BA के। इसमें अपोजिट पेयर जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, DC डज नॉट इक्वल टू AB एंड BC डज नॉट इक्वल टू DA। इसमें सिर्फ एडजस्टेंट साइड आपकी इक्वल होगी, अपोजिट पेयर इक्वल नहीं होंगे, वो आपके अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम। इसकी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट थ्योरम है 8.1, सभी स्टूडेंट अपने मैथ्स में देखें ध्यान से। ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो कह रहा है कि आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है, क्या उसके जो वो उसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। थ्योरम 8.1 गिवन क्या दिया हुआ है हमें, एक हमने ABCD ट्रायंगल ले लेंगे, क्वाड्रिलेटर ले लेंगे, वो हमें गिवन है इज ए पैरेललोग्राम। ड्रॉ करें यहाँ पे डायग्राम, ABCD, और इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं AC, ठीक है। इसके बाद प्रूफ देखो क्या करना है, प्रूव दैट ABC कॉन्ग्रुएंट है ADC। मतलब जो पैरेललोग्राम है क्या ये इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है, हमने AC ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन, तो इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। हमने 9-7 चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट वाले रूल करे हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, किसी एक प्रॉपर्टी से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है, साइड अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल गिवन है। तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है सबसे पहले वो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। यहाँ पे देखो एक तो AB किसके पैरेलल है, DC के, तो ये एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, एंड AD किसके पैरेलल है, BC के, तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। कौन से एंगल बन रहे हैं, जब टू लाइंस पैरेलल हो उसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास करती है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये भी हमने सभी रूल करे हैं 6 चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 ब्रैकेट में, बिकॉज AB पैरेलल टू DC, और कौन सा रूल लगाया साथ में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और साथ में एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, और 3 और 4 क्यों इक्वल है, बिकॉज AD
पैरेलल टू BC, और यहाँ पे भी कौन सा रूल लगा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो AC जो साइड है, ऊपर वाली ट्रायंगल की भी साइड है और नीचे वाली ट्रायंगल की भी साइड है, तो AC इक्वल में क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। और ये कौन सी साइड बोलते हैं इसे हम, कॉमन साइड। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है ना, तो दो एंगल दिखाए, एक हमने साइड दिखाई, और जो ये दोनों एंगल हैं वो इन्हीं इक्वल साइड्स के बीच में ही बन रहे हैं ना। तो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC के, कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल से। और हमें यही प्रूव करना था कि हमें एक पैरेललोग्राम दे रखी है और वो पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट का साइन हमें पता है, हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, वो आपकी मर्जी है, आप BC को जो AC को ज्वाइन करो या फिर BD को ज्वाइन करो, और उन दोनों को कॉन्ग्रेंट करके दिखाया हमने कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो वो उसको क्या करती है, टू डिवाइड करती है टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी थ्योरम नंबर 8.2। थ्योरम में क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें बताना है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो क्या उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम दे रखी है, नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो गिवन क्या है यहाँ पे, ABCD is a parallelogram and to prove क्या करना है, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है। मतलब AB किसके इक्वल दिखाना है, DC के, एंड AD किसके इक्वल दिखाना है, BC के। एक डायगोनल्स ज्वाइन कर दें यहाँ पे भी, AC कंस्ट्रक्शन join A to C। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो AB साइड है इस ABC ट्रायंगल की और DC साइड है ADC की ट्रायंगल की, फिर AD साइड है ADC की और BC साइड है ABC की। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो बाय CPCT ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना, जो हमें रिजल्ट में चाहिए। ठीक है, तो हम लेके चलें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। क्यों इक्वल हैं ये, लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 बिकॉज AB पैरेलल टू DC, और कौन सा रूल लगा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि AD पैरेलल टू BC और रूल कौन सा लगा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और साथ में AC फर्स्ट वाली थ्योरम की तरह ही है ना, सेम, वहाँ पे कॉन्ग्रेंट डिवाइड करना था, यहाँ कॉन्ग्रेंट करने के बाद बाय CPCT लिखना है। AC इक्वल में AC, और ये कौन सी साइड है आपकी, कॉमन साइड है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC के, और कौन से रूल से, एंगल बाय एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनसे इनकी जो बाकी साइड्स हैं वो सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कौन सी साइड बोलते हैं उन्हें, क्रॉसपोंडिंग साइड्स, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो AB किसके इक्वल होगा, DC के, एंड AD किसके इक्वल होगा, BC के। कौन से रूल से, बाय CPCT, और CPCT का मतलब क्या होता है,
क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उसके बाकी के सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साइड्स हो तो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, अगर एंगल्स है तो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और हमें यही प्रूफ करना था कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम दे रखी है तो क्या उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने डायगोनल को ज्वाइन किया AC को, आपकी मर्जी है चाहे AC को ज्वाइन करो या फिर BD को, और जो डायगोनल उन दोनों क्वाड्रिलेटरल को जिन दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है उन दोनों को कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है, और बाय CP/CT वो रूल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।